यहाँ पे आज हमारा टॉपिक जो है ना वो क्या है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज द डिस्टेंस around a closed figure. Distance around a closed figure. यहाँ पर हम जो है ना कुछ क्लोज्ड फिगर्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे सामने इस वक्त जो आपके सामने डायग्राम बनाई है, ये भी एक क्लोज्ड फिगर है। इसके बाद ये भी एक क्लोज्ड फिगर है। और उसके बाद ये एक और डायग्राम बनाते हैं, ये भी हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर है। अगर हम इसमें से ये तमाम फिगर्स जो हैं, इसमें आपको ये बताना था कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू हो जाएं हम इधर से, और इसकी गुलाई का मेजरमेंट करते जाएं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से 3 सेंटीमीटर, 4, 5 और 6। तो टोटल कितने सेंटीमीटर बेटा इसकी ये दीवार होगी सर्कल की? बाउंड्री लाइन की लेंथ कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। हाँ जी, ये टोटल 6 सेगमेंट्स बने हैं, सो इट इज 6 सेंटीमीटर एंड दैट इज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल के लिए एक सेपरेट नेम भी होता है, उसको सर्कमफेरेंस भी कहते हैं। तो इसका जो है ना 6 सेंटीमीटर जो है ना सर्कमफेरेंस है। अब हम इस स्क्वायर की तरफ जाते हैं। स्क्वायर शेप जो ऐसी शेप जिसकी हर साइड जो है ना इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल इसकी ये जो साइड है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये ऊपर वाली भी 4 सेंटीमीटर है, और ये इस साइड भी 4 सेंटीमीटर, और नीचे वाली भी 4 सेंटीमीटर। इफ all sides of a quadrilateral are equal, then the figure is called square. मैं इसका नाम जरा आपके सामने क्लियर लिखने लगा हूं। इसको स्क्वायर ये कहेंगे, और ये हो गया जी स्क्वायर। Why it is called square? Because this quadrilateral यानी 4 इसके कॉर्नर्स और 4 साइड्स हैं, quadrilateral कहलाएगी। Why it is called square? Because its all sides are equal. आपने देखा कि सारी साइड्स 4 सेंटीमीटर हैं, तो ये स्क्वायर हो गया। उसके बाद जो नीचे एक और डायग्राम है, ये क्या ये स्क्वायर है कि नहीं, जरा बता दें प्लीज। ये नीचे वाली डायग्राम स्क्वायर नहीं, नहीं? नहीं, ये स्क्वायर नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। लेकिन इसमें एक बात है, इसकी ये जो दोनों साइड्स हैं ये इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल ये दोनों साइड्स इसकी हैं 4 सेंटीमीटर, और इसकी ये साइड ये भी 8 सेंटीमीटर है, और इसकी ये साइड भी 8 सेंटीमीटर है। ये साइड और ये साइड जो है इनको कहते हैं अपोजिट साइड्स। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल all sides are not equal but opposite sides are equal. Opposite sides बेटा ये भी 8 है और ये भी 8 है, so opposite sides are equal. Similarly लेफ्ट साइड और राइट साइड ये भी अपोजिट कहलाती हैं, ये भी आपस में इक्वल है।
So if opposite sides of a quadrilateral are equal, then it is called rectangle. What it is called? rectangle, Rectangle. angle, जी ये रेक्टेंगल हो गई। अब हमें अगर इसका बाउंड्री लाइन, ये जो स्क्वायर डायग्राम आपके सामने नजर आ रही है, अगर इसकी बाउंड्री लाइन को आप इसकी मेजरमेंट करना चाहें तो टोटल इसकी वॉल्स की या लाइंस की या दीवारों की लेंथ कितनी बन रही है? जरा जल्दी से बता दें। इसकी जो है 4 + 4 + 4 + 8, चारों, 16, हाँ 16। सो पेरीमीटर will be equal to 4 centimeter plus 4 centimeter plus 4 centimeter plus 4 centimeter. It is equal to total 16 centimeter. ये आ गया। इसका सेकंड मेथड जो है, अगर उसको कैलकुलेट करना हो, सेकंड मेथड क्या होता है कि एज ऑल ऑफ ये स्क्वायर जो है इसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो एक साइड की आप लेंथ लिख लेना, एक साइड की जस्ट लेंथ। ये लेंथ 4 टाइम्स है, 4 दफा है ना, तो मल्टीप्लाई भी कर लें तो आपका ये आंसर कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर्स। लिहाजा अगर किसी स्क्वायर की बात की जाए तो स्क्वायर के अंदर सिंपल हमारे पास ये रूल होता है कि अगर ये स्क्वायर दिया हुआ है और इसकी ऑल साइड आर इक्वल, ये मैंने कट लगा दी है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए के लिए वर्ड हम अगर इसके लिए एल से नोट कर दें इसको, तो इट मीन्स के ऑल साइड्स इसकी ये स्मॉल एल से डिनोट होंगी। तो या तो आप L+L+L 4 दफा कर लें, या सिर्फ एक ही दफा L जो है वो लिख के मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दें। इस तरीके से इसका फार्मूला भी बन जाएगा। आप देखें पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर का फार्मूला जो बनने जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से होगा, एज दिस डायग्राम, ये वाली हैज 4 लेंथ्स, तो L+L+L+L which is equal to 4L. So just अगर मुझे कोई स्क्वायर दे दिया जाए तो मैं उसका एरिया बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। वो इस तरीके से कि अगर दोबारा ये डायग्राम बनी, ये वाली ये स्क्वायर, और उसकी एक साइड सिर्फ गिवन है और इसकी एल साइड जो है दैट इज 4 सेंटीमीटर। 4 की बजाय ये 14 कर लेते हैं, इसको 14 सेंटीमीटर हम लिखेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज इसकी 4 साइड्स हैं और बिल्कुल इक्वल हैं, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। आप 4 लिख के तो लेंथ जो आपकी दी हुई है 14 सेंटीमीटर्स, सो टोटल आंसर विल बी 56 सेंटीमीटर्स। ये सिंपली इसका स्क्वायर का पेरीमीटर कैलकुलेट करने का मेथड जो है मैंने आपको बता दिया। ये आपके सामने डायग्राम में बिल्कुल ऐसी ही बनाने लगा हूँ जिस तरह के नीचे बनाई है, लेकिन इसमें सबसे पहले मैं ये करने लगा हूँ, लेट्स सपोज कि ये ऊपर वाली जो ऊपर वाली साइड है इसकी लेंथ को एल से डिनोट कर दें और नीचे वाली साइड को भी
ये सेम साइड्स होती हैं तो लिहाजा ये दोनों लेंथ्स हैं। और ये जो लेफ्ट और राइट वाली साइड्स हैं इनको कह दें ब्रेड्थ। आप अगर पेरीमीटर कैलकुलेट करना चाहते हैं ऊपर वाली फिगर का जो कि रेक्टेंगल है, तो इसका सिंपल ऐसे करेंगे, यहां से शुरू होते हैं। पहली क्या आ गई? लेंथ। दूसरी क्या आ गई? ब्रेड्थ। फिर ये क्या आ गया? लेंथ। ये क्या आ गया? फिर ब्रेड्थ आ गया। अगर आप देखें, जैसे आपके पास बेटा एक बुक ये वाली और एक बुक ये हो, तो कुल मिला के कितनी बुक्स हो जाती हैं? दो हो जाती हैं ना। हाँ। तो L प्लस L ये हो गया जी 2L। सिमिलरली ये आपकी एक बुक है और ये दूसरी बुक है, तो इन दोनों को प्लस करें तो कितनी बुक्स हो गई? 2. 2B। इसमें मैथ्स के अंदर कॉमन करने का प्रोसेस होता है कि दोनों के अंदर जो 2 है इसको बेटा ब्रैकेट के बाहर लिख के दोनों का 2 निकाल के बाहर अंदर रह जाएगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और ये एक फार्मूला बन जाता है बेहतरीन पेरीमीटर का। इस फार्मूले के तहत ये फार्मूला हो गया। अब इसके तहत बेटा ये नीचे क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन में लेंथ इसकी कितनी दी हुई है, ये नीचे वाले की? इस डायग्राम में जो लंबी साइड है वो कितनी है? 4 है या 8 है? 8 है. तो बेटा लेंथ होगी 8। कितनी है? 8 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर। तो अगर कोई आपको कह दे कि आप इसका पेरीमीटर यानी इसकी बाउंड्री लाइंस बाउंड्री जो है उसकी टोटल लेंथ लिखें, तो आप सिंपल ये फार्मूला लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू। और ये जो फार्मूला आपके सामने इधर दिया हुआ है, ये मैं इसको रेड कलर से दे, ये फार्मूला जरा लिखें। हाँ सारा ये वाला, ये जो मैंने लिखा है इसको रेड लाइन से ये फार्मूला सारा लिखवाएं हाँ जरा मुझे। 2 ब्रैकेट 2L लेंथ ब्रैकेट L प्लस B ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट 2 को बाहर रहने देना, अंदर लेंथ की वैल्यू लिखवाएं। लेंथ की वैल्यू क्या होगी? 8 सेंटीमीटर। L 8 सेंटीमीटर प्लस और 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर। और आपको बिल्कुल पता होगा कि फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 2 बार लिखा रहने दें, अंदर ये 8 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर कितनी लेंथ होगी टोटल? 8 प्लस 4 12. 12 सेंटीमीटर्स। अब इन दो को मल्टीप्लाई कर लें आपस में। 24. 24 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल है, मैं इसको दोबारा जो है ना इसको मैं ग्रीन कलर से टिक करने लगा हूँ, ये वाली। और वैसे अगर फार्मूला ना लगाएं और पेरीमीटर कैलकुलेट करें तो पेरीमीटर का जस्ट ऐसा ही होगा ना कि चारों साइड को बेटा प्लस कर दें। किसी एक साइड से शुरू हो जाए, बेशक इधर से शुरू हो जाए, इधर से शुरू हो। ये आपका आ गया 8 सेंटीमीटर। फिर ये आ गया 4 सेंटीमीटर। फिर ये आ गया 8 सेंटीमीटर। फिर ये आ गया 4 सेंटीमीटर। अगर आप इन सब को प्लस कर दें तो आंसर टोटल क्या बनेगा? 24 4 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर। ये आपका बेटा कॉन्सेप्ट जो है ये पेरीमीटर के रिलेटेड था। पेरीमीटर आपके सिलेबस में मौजूद है। और फार्मूले जितने भी होते हैं याद रखना है, फार्मूलाई जो होते हैं
जितने भी हों, ये बेटा हमारी आसानी के लिए होते हैं कि हम फार्मूले में वैल्यू लगाएं और फटाफट उसका आंसर आ जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।